जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th का मानव नेत्र का पार्ट है। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन 10th में पूछे जाते हैं। मैट्रिक में अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि प्रिज्म किसको कहते हैं। प्रिज्म किसको कहते हैं तो प्रिज्म 3 आयताकार और दो त्रिभुजाकार आकार के मिलने से जिसका निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। या ये भी बोल सकते हैं 5 फलकों से घिरे आकृति को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। कितने 5 फलकों से घिरे आकृति को प्रिज्म कहते हैं। जैसे देख लीजिए 5 फलक क्या क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और इसको इधर से खींच दो। 5 फलकों से घिरे आकृति को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इसको यहाँ से मिला दो और इनको यहाँ से मिला दो। एक कल्पना करो आप, एक देखो तो आयताकार ये वाला और ये वाला देखो तो ये एक आयताकार बन रहा है, आयत के आकार का बन रहा है। एक आयताकार ये हो गया और एक इस साइड में सेम इसी के जैसा ये वाला एक हो गया आयताकार। एक आयताकार इधर, एक इस साइड में और एक आयताकार ये देखो तो यहाँ पे बन रहा, ठीक है। और एक देखो 3 आयताकार हो गया और 2 त्रिभुजाकार। एक इधर देखो तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार आकृति के मिलने से जो निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म वेट कर लेंगे। समझ में आ गया प्रिज्म किसको कहते हैं। और प्रिज्म जो रहता है आप किससे प्रिज्म बना सकते हो, कांच से प्रिज्म बना सकते हो और पानी भी प्रिज्म की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद देख आपका क्या है, प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण क्या किसे कहते हैं, देखो दो सतह आके जहाँ पे मिलेगा उसके बीच में जो स्पेस बनेगा उसी को क्या कहेंगे, प्रिज्म का कोण। यही क्या हो गया आपका प्रिज्म का कोण। और प्रिज्म का कोण को किसके द्वारा, ए द्वारा सूचित किया जाता है। ये भी आपका प्रिज्म का ही कोण होगा, ये भी आपका क्या होगा, प्रिज्म का ही कोण होगा। क्या कहा है कि 2 सतह करके आपस में जहाँ पे जुड़ता उसके बीच में जो स्पेस बनता वही क्या कहलाता, प्रिज्म का कोण कहलाता। और प्रिज्म का कोण को किसके, ए द्वारा सूचित किया जाता। अगला है आपका श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं, देखो हम लोग जो नॉर्मली जितने भी प्रकाश देखते हैं वो सभी क्या है, श्वेत प्रकाश है। जब उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तब वो 7 रंगों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं उनके बारे में कि या किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अगला में देख लेते हैं। उसके बाद आपका क्या है, अगला पराबैंगनी किरण है। क्या है, पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण किसको कहते हैं, आप लोगों को पहले भी बताए थे कि ये वायुमंडली में जो परत पाए जाते हैं ये पराबैंगनी किरण को O3 ही आने से क्या करता, रोकता है। ये पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक नहीं आ पाता तो इन किरणों को कौन रोकता है, तो O3 रोकता है। तो पराबैंगनी किरण का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, अब पराबैंगनी को छोड़ करके अदर जितने भी है उसका तरंग दैर्घ्य कितना रहता है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। इसी के बीच में कोई भी तरंग दैर्घ्य हो सकता है। लेकिन पराबैंगनी किरण जो है इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 8000 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा होता है। अब समझ लो कि ये कितने घातक होगा। इसीलिए इस किरण को आने के लिए O3 ओजोन परत क्या करता है, इनको उधर ही कहीं पे रोक देता, हम लोग में नहीं पड़ता, जिसके कारण हम लोग क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन कहते किसको है, जैसे देख लो कि अभी के टाइम में क्या है, पूरी वायुमंडल में क्या फैला हुआ, धूल कण फैला हुआ है। जब सूर्य प्रकाश इस वायुमंडल से गुजरेगा तो अलग अलग 5 परत है, यहाँ पे वायुमंडल में 5 परत है। अलग अलग परत में धूल कणों का परत क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जब प्रकाश उन धूल कणों से टकराता है तो अलग अलग परत में उसका अलग अलग तरह से क्या होता, अपवर्तन होता। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया, वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहेंगे, वायुमंडल में जो किरण फैले, वायुमंडल में जो कण फैले हुए हैं, जो धूल कण फैले, धुआं ये सब फैले हुए हैं, जब इसमें सूर्य प्रकाश पड़ता है तो जब इसमें सूर्य प्रकाश पड़ता है तो ये सूर्य प्रकाश क्या होते हैं, अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, सूर्य प्रकाश अपवर्तन हो जाता है। तो ये बताओ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या घटनाएं हो सकता है। आप लोग देखे होंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जिस समय डूबता है या सूर्य जिस समय उगता है उस समय सूर्य के आजू बाजू रक्तचाप दिखाई पड़ता है। ये किसके कारण रहता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण रहता है। अब देख लेते हैं हम लोग ये कि तारे कैसे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाले घटनाएं, तो तारे का टिमटिमाना ये क्या होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जैसे देख लो ये हम लोग पीछे जमीन में क्या रहते हैं, खड़े रहे, पृथ्वी में हम लोग क्या है, खड़े हैं। और यहाँ से मान लो ये आपका क्या है, स्टार है। ये क्या है, स्टार है।
जब स्टार से चलने वाली प्रकाश की किरणें ये अलग अलग परतों से क्या होते हैं, अलग अलग परतों से गुजरते हैं। अलग अलग किससे गुजरते हैं, परतों से गुजरते हैं। जब अलग अलग परतों से गुजरते हैं तो सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में आएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, तो ये अपने पथ से कुछ ना कुछ थोड़ा क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे आदमी खड़ा है कोई, ठीक है, अब ये अपने पथ से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे नेत्र लगा करके देखोगे तो आपको इधर से आता हुआ नहीं प्रतीत होगा। फिर अगर दूसरे परत में इससे भी घना परत रहेगा तो वो भी आपको कहीं और फिर यहाँ से मुड़ेगा, ये फिर इधर कहीं पे ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो वायुमंडलीय अलग अलग परतों की वजह से वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हम लोगों को कैसा दिखाई पड़ता, टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता। बट रियलिटी ये है कि तारे कभी टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, तारे टिमटिमाते नहीं, छोटा नहीं, तारे बहुत बड़े होते हैं। कई ग्रहों से ये तारे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो तारे हम लोगों से इतने दूर है जिसके कारण ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता हुआ हम लोगों को क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता। समझ में आ गया तारा क्यों टिमटिमाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब तारे से चलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में अपवर्तन होता है तो उसका दिशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब हम लोग नेत्र लगा करके देखते हैं तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। इसी के कारण ये तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला है आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बाद रक्तचाप दिखाई पड़ना। आप लोगों को पता होगा सूर्य का जो पृथ्वी का जो फिगर बनाते हैं हम लोग इस तरह से बनाते हैं। और मान लीजिए ये क्षैतिज तल है, ये कौन सा तल है, क्षैतिज तल है, ये आपका क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल में जब सूर्य डूब रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य ये होगा क्षैतिज तल से भी क्या है, नीचे आ गए हैं। जब भी क्षैतिज तल से नजदीक आ जाएगा, एक चीज याद रखना, जब भी सूर्य क्षैतिज तल से नजदीक आ जाएगा उस समय सूर्य किरण को सबसे ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। जिसके कारण ये अधिक दूरी तय करने के वजह से इसके आजू बाजू या अगल बगल कैसा दिखाई पड़ते हैं, हम लोगों को रक्तचाप दिखाई पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं से किरण निकलेगा तो ये पृथ्वी में आएगा। जब आप यहाँ पे नेत्र लगा करके देखोगे तो आपको थोड़ा किधर से इधर से आता हुआ प्रतीत होगा। जब इधर से आता हुआ प्रतीत होगा तो उस टाइम में, जिस टाइम में सूरज डूबता है, सूरज जिस समय डूबता है तो आपको रहेगा सूर्य कहीं और पे, सूर्य नीचे है, क्षैतिज तल से कहाँ पे है, नीचे है। क्षैतिज तल से दूर जब रहता, सबसे ज्यादा दूरी तय करना पड़ता उसी टाइम में सूर्य प्रकाश को। जब यहाँ से नेत्र लगा करके इस तरह से प्रकाश चल के तब पृथ्वी में आएगा। जब हम लोग नेत्र लगा करके देखते हैं ना कि प्रकाश किधर से आ रहा, तो प्रकाश आपको इधर से आता हुआ प्रतीत होगा। जब प्रकाश आपको इधर से आता हुआ प्रतीत होगा तो सूर्य कहाँ, यहाँ दिखेगा नहीं, थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर उठा हुआ दिखेगा। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। जब सूर्य जगता है वो क्षैतिज तल से क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। जब क्षैतिज तल से नजदीक होते हैं तो उस समय इसको सूर्य किरण को बहुत दूरी तय करना पड़ता है, सूर्य प्रकाश को बहुत दूर तय करना पड़ता है। जब हम लोग यहाँ पृथ्वी में रहते हैं, नेत्र लगा करके देखते हैं तो हम लोगों को फील होता है कि प्रकाश इधर से आता हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण सूर्योदय के समय थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। समझ में आ गया तारे क्यों टिमटिमाता, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्तचाप दिखाई पड़ रहा। तो जब थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है तो ये अपने आजू बाजू एरिया को क्या कर देता है, मतलब लाल कर देता है। मतलब किरण ही उसमें क्या निकलता है, मतलब ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये क्या होते हैं, रक्तचाप दिखाई पड़ने लगते हैं। उसके बाद अगला एक नजर देख लो इनको आप। ओके, अब देख लेते हैं श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं। श्वेत प्रकाश देखिए, जैसे हम लोग अभी पृथ्वी में है, पृथ्वी में जितने भी प्रकाश सूर्य से आ रहे हैं वो सभी प्रकाश क्या है, आपका श्वेत प्रकाश है। अब इन श्वेत प्रकाश को हम लोग किसी प्रिज्म से गुजार करके देखते हैं कि जब किसी श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या क्या घटनाएं वहां पे उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, हम लोग जनरली जो लेते हैं, जनरली ये प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म है। ठीक है, देखो आप इसको क्या लेते हैं, हम लोग श्वेत प्रकाश लेते हैं। कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये अभिलंब की तरह यहाँ पे काम होता है, अभिलंब की तरह काम होता है, उसको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो अब ये श्वेत प्रकाश क्या करेगा, एक तो यहाँ पे एंगल बनाएगा ही। ठीक है, ये अपने पथ से विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता तो अभिलंब से निकट आ जाएगा, फिर ये अभिलंब से क्या हो जाएंगे, दूर भी मुड़ जाएंगे। तो इस तरह से श्वेत प्रकाश का हम लोग प्रिज्म से गुजारेंगे तो इस तरह से उसका क्या बनेंगे, चित्र बनेंगे। अब श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में क्या करना, विभक्त करना। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करेंगे तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एक प्रिज्म लेना पड़ेगा। और प्रिज्म से क्या करते हैं, हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं। ठीक है, ये आपका प्रिज्म हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश इससे गुजारते हैं।
अब ये क्या करेंगे, यहाँ से अलग अलग रंगों में क्या करेंगे, 7 रंगों में इसको क्या कर देंगे, विभक्त कर देंगे। इस श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त कर देंगे। और सबका नाम याद रखने का आपको ट्रिक भी बताएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से ही खींच दो, इनको थोड़ा इधर खींच लेते हैं। ये हो गया। इनको याद रखने का, देखो इसको नीचे से ऊपर की ओर याद रखते हैं, बेजानी पीनाला से। कैसे, बेजानी पीनाला, बेजानी बेजानी पीनाला, पीनाला, ठीक है। नीचे वाला सबसे जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैगनी किरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बैगनी। बैगनी के बाद जो रहता है उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, जामुनी। उसके बाद क्या रहता है, जामुनी। जामुनी के ऊपर फिर क्या रहता है, नीला। नीला के बाद फिर क्या होता है, हरा। हरा, हरा के बाद फिर क्या रहता, हरा के बाद पीला। पीला के बाद नीला, नारंगी। नारंगी, नीला तो हो गया बीच में नहीं बोल सकते, नारंगी। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, लाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस तरह से जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते तो वह 7 अवयवी रंगों में क्या कर देते, विभक्त कर देते। तो 7 अवयवी रंग वो है क्या, पहला हो गया आपका बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। जितना तो समझ में आ गया होगा। इसको आप एक नज़र देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो ले सकते हैं। बंद कर दो, देखिए सब लोग वहां से प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो उसको श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश का रंग कितना होता है, 7 रहता है। इससे आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए अगर आप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलेंगे, शेयर करना ना भूलेंगे। तो इससे आगे वाला टॉपिक, इससे प्रिज्म से आगे मतलब श्वेत प्रकाश से आगे वाला टॉपिक आपको नेक्स्ट रोज बताएंगे। ठीक है, जब तक जय हिंद।